हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरा ओलंपिक्स के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे। आप सबको ध्यान होगा कि मैंने ओलंपिक्स के ऊपर भी आपका एक सेशन लिया था जहां पे ओलंपिक से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए थे। तो अब पैरा ओलंपिक का हो गया है समापन। अब जब समापन होता है तो एक सेशन भी आपके लिए आता है। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पैरा ओलंपिक से आपके लिए बन सकते हैं। सेशन को एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। इसके अलावा ये है आपका टेलीग्राम जहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति। और रेगुलर आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास होता है और शाम को 6 बजे आपका जीडी का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए, अब पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि इस बार के जो पैरा ओलंपिक्स हैं इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन पेरिस के अंदर किया गया था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो ओलंपिक्स हुए थे तो ओलंपिक्स भी कहाँ पे हुए थे, सेम इसी प्लेस पे खेले गए थे, है ना। तो पैरा ओलंपिक्स के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको मालूम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ हुआ, पेरिस, जो कि सीनी नदी के किनारे पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन हुआ था, तो ओलंपिक्स का 33rd एडिशन जो है उसको खेला गया था, राइट। पहली बार इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब किया था, तो पहली बार इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में किया था। इस बार का जो एडिशन खेला गया है, यानी कि ये जो पूरा भी ये चला है, तो ये एडिशन कौन सा है, दिस इज द 17th एडिशन। ऑलराइट, अब पैरा ओलंपिक्स हुआ तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक बारी से देखते हैं। सवाल कहा जा रहा है प्रवीण कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बताइए। आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस बार का ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसके अंदर टोटल इंडिया की तरफ से 84 पैरा एथलीट से या फिर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और इसका आयोजन स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है। समापन इसका कब हुआ? 8 सितंबर को इसकी एंडिंग होती है। अगर हम प्रवीण कुमार की बात करें तो इन्होंने हाई जंप के अंदर T64 टूर्नामेंट में यहाँ पर क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। इंडिया के पास में टोटल कितने गोल्ड मेडल आए हैं, तो इंडिया के पास में टोटल आपको 7 गोल्ड मेडल देखने को मिलेंगे। 7 गोल्ड मेडल्स आए हैं। अगर हम यहाँ पे 7 गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि पिछली बार जो टोटल मेडल्स आए थे लास्ट टाइम, है ना, जो हुआ था कहाँ, टोक्यो में, उसमें टोटल मेडल्स आए थे 19। लेकिन इस बार अगर हम टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया के नाम पर टोटल मेडल्स कितने हैं, 27 मेडल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 27 मेडल हैं जो इस बार इंडिया के नाम पर आए हैं। अच्छा, तो सिल्वर कितने आए हैं, तो सिल्वर मेडल कितने हैं, पहले तो गोल्ड 7 आए हैं, सिल्वर की अगर हम बात करें तो 9 सिल्वर आए हैं। और ब्रॉन्ज में कितने मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज में टोटल 13 मेडल आए हैं। सब जोड़ के यहाँ पे कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 27। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे रहा है, तो इंडिया जो है वो 15th नंबर पे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है चाइना, और चाइना ने टोटल 208 मेडल जीते हैं। कितने, 208 मेडल। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन था क्लोजर सेरेमनी में, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हैं हरविंद सिंह जी एंड प्रीति पाल। प्रीति पाल की बात करें तो इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किसमें, स्प्रिंटिंग में, यानी कि रनिंग के अंदर, है ना। और ये जो था ना, ये एक तो 100 मीटर था, दूसरा 200 मीटर आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हरविंदर सिंह जी की, तो इन्होंने आर्चरी के अंदर जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है ना। आर्चरी के अंदर क्या आया है, गोल्ड मेडल आया है। चाहे हम चाहे हम आर्चरी में ओलंपिक्स देखें या हम पैरा ओलंपिक्स देखें, दोनों के अंदर अभी तक गोल्ड मेडल नहीं आया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब गोल्ड मेडल आया है। ये आपके सामने इनकी फोटो, ठीक है। अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, सुमित अंतिल, और दूसरा नाम क्या था, भाग्यश्री। क्या नाम था, भाग्यश्री। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, होकाटो होटोजोए, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये हो जाएगा शूट पुट। एक्चुअल में ये नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे पहला पैरा
ओलंपिक का मेडल है, इस वजह से ये काफी ज्यादा खास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला है। अगला, कपिल परमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन से खेल के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा जूडो। भारत ने जूडो के अंदर पहली बार कोई मेडल जीता है और ये मेडल कौन सा है, दिस इज अ ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे इनकी फोटो, और हाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा कितनी केजीज की कैटेगरी में, तो 60 केजीज की कैटेगरी में इन्होंने इसको जीता है। अगला, पैरा पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 इंडियन एथलीट जिन्होंने डबल पोडियम फिनिश किया है विद 1 विनिंग गोल्ड एंड अदर विद द सिल्वर, ये कौन है, तो ये हो जाएंगे धर्मवीर एंड प्रणव। अगर हम धर्मवीर जी की बात करें तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5th गोल्ड मेडल भारत के नाम कराया। क्या किया, 5th गोल्ड मेडल भारत के नाम कराया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में इनका नाम पूछा जाएगा आपसे। ऑलराइट, और ये किसके अंदर, क्लब थ्रो, किसके अंदर, क्लब थ्रो के अंदर। चलिए अगला, सचिन किलारी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा, ये शूट पुट के अंदर मेडल आया है। ओके, नेक्स्ट पे आइएगा। अगला, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने डिफेंड हिज पैरा ओलंपिक टाइटल टू विन द गोल्ड इन जेवलाइन थ्रो, जेवलाइन थ्रो के अंदर 70.59 मीटर का थ्रो करने के बाद में किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ये है सुमित अंतिल, और ये पैरा के अंदर एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। जब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। इंडियन आर्चर जिन्होंने आर्चरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा, शीतल देवी एंड राकेश कुमार, ये मिक्स्ड कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है। शीतल देवी का आपने देखा होगा, बिल्कुल निशाने पे इनके सारे तीर लगे हैं, और जिंदगी में कुछ सीखना है तो इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला, नीतीश कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये स्पोर्ट्स कौन सा होगा, पैरा बैडमिंटन के अंदर। इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी काफी सारे मेडल्स आए हैं पैरा बैडमिंटन में, राइट, जैसे कि जो सुहास जी हैं जो कि एक IAS ऑफिसर भी हैं, उन्होंने भी सिल्वर मेडल इस बार जीता है। अगला, योगेश कथुनिया, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये स्पोर्ट्स कौन सा होगा, डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। ये इनकी फोटो आपके सामने। आगे आइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर निशांत कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, कौन सा आया है, सिल्वर मेडल आया है, तो ये हो जाएगा हाई जंप के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला, रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने अभी हाल ही में इसमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर मेडल जीता है, और ये मेडल कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल है, और इंडिया का 5th मेडल था इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये है आपका 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के अंदर इन्होंने मेडल जीता है, 5वां मेडल है इस कैटेगरी में, और ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम पर है। अगला, कौन से ऐसे एथलीट हैं, फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, तो ये तो एक ही है, कौन, प्रीति पाल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे के पूरे पैरा ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहला, या पूरे इस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में, है ना, जो एक लौता गोल्ड मेडल आया है वो किसके नाम पे आया है, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, हाँ भाई कौन बताएगा, मेरे को बताना है या आप बता रहे हो, सोचो। चलो आ ही गया नाम, अवनी लखेरा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कैटेगरी में, तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपके सामने अवनी लखेरा। अगला सवाल, इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2 एथलीट वर चूजिंग टू लीड इंडिया, तो किसने लीड किया था, यानी कि फ्लैग बेयरर कौन थे, तो ये हो जाएंगे, ये है शूट पुट से और ये है जेवलाइन थ्रो से, इन दोनों स्पोर्ट्स पर्सन का नाम याद रखिएगा, ये आपके सामने फोटो। अगला, क्या कहा जा रहा है कि कितने एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल 84 एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसका समापन भी हो गया। अच्छा, अब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए और उनका स्पोर्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। सिमरन, इनका नाम जुड़ा है विमेन 200 मीटर स्प्रिंटर के साथ में, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है ना पहली इंडियन विमेन बनी है जिन्होंने कंपीट किया था 100 मीटर के अंदर पैरा ओलंपिक्स में। एशियन पैरा गेम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है, लेकिन फिलहाल इनका नाम याद रखिएगा। अगला देखिएगा, नवदीप सिंह, क्या नाम है, नवदीप सिंह, इन्होंने भी जीता है मेडल, ओके, बट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि इनका जो नाम है कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा है, जेवलाइन थ्रो के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है।
अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल मेडल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पूरे ओलंपिक्स के अंदर 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जिसमें समेत आप देख पा रहे होंगे, हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कितने मेडल आ रहे हैं, 7 मेडल आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल रहे हैं। भारत ने 7 मेडल समेत 29 मेडल जीतकर अपना सफर समाप्त किया है, तो ये भी याद रखिएगा और रैंकिंग भी याद रखिएगा कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग भी क्या है, दैट इज 15। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7 ये हो गए, 7 क्या है आपके गोल्ड मेडल, अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्म, ये याद रखना धर्मवीर जी के 5वां था, ठीक है, प्रवीण कुमार और नवदीप, राइट। तो ये यहाँ पर हो गए, ये सारे जो है ना, ये अभी बाद के अपडेटेड वाले भी आपको बताएं, स्टार्टिंग से जितना था और उसके बाद में जो ये कल रात तक का डेटा है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है ये आपका टोटल समअप है। उसके बाद में ये हो गए थे कितने, 7 के बाद में देखो आए कितने, 9, है ना। तो कितने हैं यहाँ पे भाई, सिल्वर वाले हैं। सिल्वर में देखिए सबका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके बाद में आएगा आपका कौन सा वाला, ब्रॉन्ज वाला आएगा। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे अगर हम मिला के देखें, जरा बताना टोटल कितने हुए। मैं तो गणित तुम जानते ही हो कितनी अच्छी है ना। और कितना हो गया, 13। अभी देखो हमसे ज्यादा बुरी गणित तो तुम लोगों की निकलेगी। हाँ बताओ कितने हो गए, अभी सोचेंगे हम समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर सारे मेडल्स आपको बता दिए। इंडिया की जो रैंकिंग है वो ध्यान रखिएगा, इंडिया कहाँ पे 15th नंबर पे है। पहले आप देखोगे 27, उसके बाद में 2 और मेडल आए जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी आया, तो टोटल हो गए कितने, 29 मेडल्स भारत के नाम पर। ऑलराइट, नंबर 1 चाइना है, 208 है, जिसमें गोल्ड, अरे दादा देखो तो जरा गोल्ड मेडल कितने हैं चाइना के नाम पे, टोटल 90 गोल्ड मेडल आपको नजर आ रहे हैं, सोचो, है ना। चलिए, तो ये तो था अपना पैरा के ऊपर। इसमें देखो क्या याद रखना है, स्पोर्ट्स पर्सन जो खास है उनके ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको बना दिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का पहला हो गया, या जिसने 2 मेडल जीते, टोटल कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, कितने गोल्ड हैं, गोल्ड ही पूछा जाएगा। ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, 15 है। टोटल मेडल 8 सितंबर रात तक का अगर देखा जाए, मतलब जो समअप हुआ है, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, उसमें जाके टोटल 29 मेडल्स इंडिया की झोली में आए हैं। ठीक है, पहले 27 थे, उसके बाद में 2 और बढ़ गए। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए भाई, आपके लिए जितने भी पेड बैचेस हैं सबके ऊपर 80% डिस्काउंट चल रहा है। नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके बाकी बैचेस भी चल रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो जीडी का बैच भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी क्लास की पीडीएफ, उसे आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार ऐसा लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।